देश में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के विरोध में नमाजियों ने काली पट्टियां बांधी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विरोध का आह्वान किया था। रमजान की आखिरी नमाज में भी इसी तरह का विरोध देखा गया। नए बिल में जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिल पाएगी। इन्हीं सब बदलावों का विरोध किया जा रहा है। और ये आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। ईद पर वक्फ का बिल का विरोध है। भोपाल में काली पट्टी बांधकर विरोध किया जा रहा है। हैदराबाद में वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। हैदराबाद में भी वक्फ बिल का विरोध किया गया। ईद की नमाज के बाद सैदाबाद की ईदगाह में पोस्टर दिखाकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया। पोस्टर भी दिखाए गए। आप ये तस्वीरें हैदराबाद से देख रहे हैं, जहां पर वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया ईदगाह पर ईद के दिन। और आप देख सकते हैं कि वक्फ बिल का विरोध पोस्टर दिखाकर किया जा रहा है। वक्फ का समर्थन कर रहे हैं और जो संशोधन आ रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। ईद के बाद जो तमाम लोग आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी वक्फ बिल के विरोध वाले पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर और पटना में जगह जगह लगे हैं, जिसमें तेजस्वी, लालू, पीएम मोदी की तस्वीर है और पोस्टर में लिखा है, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। तो वक्फ बिल रद्द करने को लेकर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। और ईद के ही अवसर पर पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया गया है। पोस्टर में तेजस्वी, लालू की तस्वीर है। लिखा हुआ है, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। पोस्टर में पीएम मोदी की भी तस्वीर है। सौगाते मोदी लिखा हुआ है, उसको क्रॉस करके यहाँ पर काटा गया है। और बता दें आपको, ये लिखा गया है कि ये जो है मुस्लिमों को नहीं चाहिए। दरअसल ईद पर सौगाते मोदी किट बीजेपी मुस्लिमों को दे रही है, जिसमें खाने पीने के सामान और कपड़े हैं। तो इसका विरोध किया गया है और साफ तौर से ये कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को जो है रद्द करो, इसको संसद में पेश नहीं करो। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो विधेयक है ये वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, ये वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ा है। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। साफ तौर से कह रहा है कि मुसलमानों को जानबूझकर इस विधेयक के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच पोस्टर लगा के विरोध जताया गया है। तो पटना में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ यहां पर पोस्टर लगाए गए हैं और देश में वक्फ संशोधन बिल का विरोध बढ़ता जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि विपक्ष संसद में बिल को पास नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दी कि अगर खुद को सेक्युलर बताते हैं तो बिल का विरोध करें। संसद में ये जो बजट सत्र का द्वितीय चरण चल रहा है, उसमें वक्फ संशोधन विधेयक केंद्र सरकार पेश कर पारित कराने की कोशिश कर सकती है। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी नीतीश से कहा है कि आप इसका संसद में जो है विरोध करिए, आपकी पार्टी इसका विरोध करे, तो इसको पारित मत होने दीजिए अगर आप खुद को सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष बताते हैं। देखिए, वक्फ बिल पर हमारी पार्टी की स्पष्ट राय है। हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने, श्री तेजस्वी जी ने क्लियर कर दिया है। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। नियम कानून संविधान को तोड़कर उससे हटकर कोई काम कोई सरकार करेगा, उसके खिलाफ विरोध होगा। पूरा विपक्ष एकजुट है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं जेडीयू पर। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, जो लोग बीजेपी के सहयोगी हैं, उनकी ओर लोग देख रहे हैं कि वो क्या करते हैं इस बिल पर। हिम्मत है तो इस बिल का विरोध कीजिए, और नहीं तो नतमस्तक होकर के सीधे बीजेपी में विलय कर लीजिए। आरजेडी इस बिल के विरोध में है। वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार दीजिए और इस विधेयक को वापस लीजिए। गुलाम गौस साहब हैं। सर, वक्फ संशोधन विधेयक पर आपका क्या स्टैंड है? हमारा स्पष्ट आज से नहीं, शुरू से। मैं हिंदुस्तान में पहला आदमी हूँ जो इसने वक्फ बिल का विरोध किया था। हमारी सोच है कि इस बिल को वापस ले लेना है। सर को जिस तरीक़ा से इसने किसान आंदोलन वाला जो बिल था
उसकी नौबत नहीं है। मैं अपील करूंगा माननीय प्रधानमंत्री से कि इस देश को दोबारा आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंकने का काम करें। देश वैसे ही बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, बहुत सारी समस्या है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, यही एक समस्या है। क्या मुस्लिमों को इससे दिक्कत है? मुस्लिमों में डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल है, हमारा चीज़ है। आप कौन होते हैं? हमारे पुरखों ने दिया था वक्त का, ये हमारा। संपत्तियों के मिसयूज को रोका जाएगा सरकार? ये नहीं, मिसयूज़ का तो काहे नहीं दे रहे, यूपी में है, रुके काहे नहीं? चेयरमैन थे ना उनके, सब जगह तो भाजपा की सरकार है, मैक्सिमम स्टेट में। रोक पाए हैं क्या? रोके हैं क्या? क्या आपको लगता है कि नीतीश के सेक्युलर छवि को डेंट लग रहा है? क्योंकि आरजेडी या कांग्रेस सब कह रहा है कि नीतीश के दम पर केंद्र में सरकार चल रही है, नीतीश को इसका केंद्र में विरोध करना चाहिए। नीतीश कुमार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हिंदुस्तान में जितना पहला मुख्यमंत्री जिसने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया। को केंद्र सरकार पेश नहीं करे, आप ये चाहते हैं? हाँ, एकदम मेरा पेश नहीं, इसको वापस ले, और कोई रास्ता नहीं है? इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। वक्फ बिल को लेकर हो रही सियासत पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग वक्फ बिल को लेकर गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सोच समझकर बोलना चाहिए। वक्फ बिल का जानबूझकर विरोध हो रहा है। एक वर्ग ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, इसीलिए वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है। जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं। आज़ादी से पहले से वक्फ का प्रोविजंस है, फिर 1913 में, 1923 में, 1931 में, फिर आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ कानून बनाया, और उसके बाद में 1995 में फिर से वक्फ कानून का संशोधन हुआ। अगर वक्फ कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो गैर संवैधानिक है, तो इतने दशकों तक ये कानून तो चल रहा था, तो उनके बनाए हुए कानून संवैधानिक है, और हम कानून लेगा तो वो जो गैर संवैधानिक हो गया। ये क्या तर्क हो गया? आप जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है।